की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कल्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की विमलांबा भगवती की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाभ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के संबंध में कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना हो सकता है। पूछिए। नाम रूपात्मकम जगत, तो अनंत नाम और रूप होने पर भी भगवती ने विमलांबा नाम धारण किया, इसमें क्या रहस्य है? विष्णु सहस्त्र नाम जैसे है, इससे सिद्ध होता है कि भगवान का विष्णु नाम प्रधान है, तभी सहस्त्र नाम की बात आती है। ऐसे ही भगवती के भी दुर्गा दुर्गतिहारिणी का नाम दुर्गा है। ऐसे ही देवी जिसका शास्त्र नाम होता है, जिस नाम में शास्त्र नाम होता है उस नाम की मुख्यता होती है। जैसे कि विष्णु शास्त्र नाम में विष्णु नाम की मुख्यता है। आगे नाम को लेकर नाम की प्रसिद्धि होती है, नाम के भी नाम हो जाते हैं। रूप को लेकर, लीला को लेकर, धाम को लेकर नामों में प्रभेद होता है। स्वरूप को लेकर, स्वभाव को लेकर, प्रभाव को लेकर। जैसे हमने पिछले दिन उदाहरण दिया, ब्राह्मण लिखते हैं और एक और ब्राह्मण कहते हैं। भौ के साथ रो है, अंत में भी रो है, दो रकार का प्रयोग है। दुलेप जब कहेंगे नाम का नाम हो गया। और जब हम पंकज कहते हैं, पंक से प्रादुर्भूत हुआ कमल। जलद कहते हैं कि जल से प्रादुर्भूत हुआ। जल और न हो, केवल मिट्टी हो तो भी काम न चले। केवल मिट्टी हो, जल न हो, एक ही पुष्प में दो नाम हो जाते हैं, जलज भी पंकज भी। अगर व्यंजक संस्थान के भेद से नाम में भेद हो जाता है। इसी प्रकार से मधु पर मधुकर हमने कह दिया। मधुकर कहेंगे तो कर्तृत्व प्रधान नाम है, मधुप कहेंगे तो भोक्तृत्व प्रधान नाम है। आगे नाम रूप भगवान की उपाधि, नाम रूप दो ईश उपाधि। मांडूक्य उपनिषद में नाम के लिए अभिधान शब्द का प्रयोग है, रूप के लिए अभिधेय। नाम को पद कहते हैं, रूप को पदार्थ कहते हैं, नाम को शब्द कहते हैं,
नामी को शब्दार्थ कहते हैं। इस प्रकार से कई भेद हो जाते हैं। नाम रूप द्वय ईश उपाधि। नाम के अधीन वस्तु और व्यक्ति का ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर नाम रूप की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया, जगत नाम रूपात्मक है इसलिए मिथ्या है, तो भगवान परमात्मा सच्चिदानंद के भी तो नाम रूप होंगे, तो भगवान भी मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। इसका उत्तर दिया पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कि किसी भी वस्तु का जो स्वरूप होता है उसी में अध्यर्थ नहीं होता। कोई भी वस्तु स्वयं में अध्यर्थ नहीं होती, अपने कार्य में अध्यर्थ नहीं होती है, और अपने में रहने वाली कार्योत्पादनी शक्ति में अध्यर्थ नहीं होती। सत्य में अध्यर्थ नहीं हो सकता। सत्य में रहने वाली प्रपंचोत्पादनी शक्ति में अध्यर्थ नहीं हो सकता। उसके कार्य जगत में अध्यर्थ नहीं हो सकता। अन्यों के नाम रूप मिथ्या होने पर भी परमात्मा भगवान जिनको सच्चिदानंद कहते हैं उनके नाम रूप मिथ्या सिद्ध नहीं होते, क्योंकि स्वयं परमात्मा में परमात्मा के नाम रूप मिथ्या नहीं हो सकते। परमात्मा में जो प्रपंचोत्पादनी शक्ति है उसमें मिथ्या नहीं हो सकते। प्रपंच में मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकते। असत्य में सत्य के नाम रूप मिथ्या हो, असत्य में अधिकरण या अधिष्ठान होने की योग्यता नहीं है। बिना अधिष्ठान के मिथ्या हो जाए संभव नहीं। इसलिए भगवान इनको सच्चिदानंद कहते हैं, उनका मिथ्या सिद्ध नहीं है, जगत का मिथ्या सिद्ध है। बौद्धों के यहाँ अस्तित्व का अपलाप हो जाता है। हमारे यहाँ किसी भी वस्तु को मिथ्या कहते हैं, उपादान या अधिष्ठान रूप से उसको सत्य सिद्ध करते हैं। घट आदि को मिथ्या कहने का अभिप्राय है मिट्टी सत्य है। मृद रूप से ही घट आदि की सत्यता सिद्ध है। अंत में उपनिषद का वचन है सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है, अन्यों में सत्य तो चलित है। आगे महाराज जी, नाम नामना जो भविति ऋग्वेद की ऋचा है। क्या कहा? नाम नामना जो भविति, नाम नामना जो भविति ऋग्वेद की ऋचा है। नाम से नाम की पूजा करता है, स्तुति करता है। नाम नामना जो भविति, तो नाम जो है दूसरा नाम वो सर्वनाम है। वैसे है ये परमात्मा की सदानंद प्रधान अभिव्यक्ति रूप है। चिदानंद प्रधान अभिव्यक्ति नाम। नाम और रूप दोनों रूपों में भगवत तत्व की अभिव्यक्ति हुई। सदानंद प्रधान अभिव्यक्ति रूप है, चिदानंद प्रधान अभिव्यक्ति नाम। आगे अच्छा प्रश्न किया। और कोई प्रश्न? और जो तंत्र है उनके अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने का मार्ग तो प्रशस्त करता है, लेकिन अपने घर की विसंगति और अराजकता को दूर करने का कोई प्रयास उसके पास है नहीं। इसका अर्थ है कि वो अच्छी मनोवृत्ति से युक्त मुस्लिम तंत्र है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज तो सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। महाराज जी, एक चीज़ आप जो कहें कि मस्जिद वाली बात कर रहे थे कि अच्छी बात नहीं है, देश के लिए आगे खतरा बनेगा चल के, तो सरकार को क्या करना चाहिए था इसमें? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पार्लियामेंट का नहीं था क्या? लोकसभा का भी, तो लोकसभा किसके पास, बहुमत किसके पास? जिसकी सरकार उसके पास बहुमत भी है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कोर्ट जो है, आपको पता होगा, मेकाले ने 3 सी दिया। अपने पिता को पत्र लिखा कि 3 सी के माध्यम से भारत में हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को हम विकृत कर देंगे। क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट, समझ गए, जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। न्याय कितना महंगा है आजकल और कितने समय में प्राप्त होता है। कदाचित न्याय मिल भी जाए तो शासन तंत्र क्या उसको क्रियान्वित होने देगा?
यह तो न्याय की प्रक्रिया ही नहीं है, यह तो मेकाले की कूटनीति है। क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट, 3 सीटों हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए मेकाले ने दिया था। स्वतंत्र भारत में भी मेकाले की कूटनीति को ही क्रियान्वित करना कहाँ तक उचित है। हमारे यहाँ तो पश्चाताप प्रायश्चित की भावना थी। व्यक्ति पाप से डरता था, पाप हो जाए तो पश्चाताप करता था, सामने वाले से क्षमा मांग लेता था और प्रायश्चित भी कर लेता था। स्वयं नियंत्रित था व्यक्ति। यह सबसे बढ़िया न्याय की प्रणाली है। ग्राम पंचायत इत्यादि में निर्णय हो जाता था। आजकल तो न्याय की प्रणाली ही बहुत महंगी है और समय पर न्याय मिलना भी कठिन है। कहीं न्याय मिल भी जाए तो उसको शासन तंत्र क्रियान्वित होने दे, क्षेत्रीय शासन तंत्र या केंद्रीय शासन तंत्र बहुत कठिन है। प्रश्न उठता है कि सरकार करने की क्या ज़रूरत है। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा औसतन रोज निकले, उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, स्वावलंबी बनाने में हो, किसकी दाल गलेगी। सेवा के नाम पर ना हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रकल्प है। या तो कूटनीति है या सेवा है। सेवा के नाम पर किसी का अस्तित्व और आदर्श को विकृत करना सेवा है क्या? वो तो शोषण की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि अगर हिंदू पेट और परिवार तक ही सीमित रहेगा, एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज भी नहीं निकल सकता, तो ऐसा वर्ग अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कैसे करेगा। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने घर को या मठ मंदिर को केंद्र बनाकर उस रुपये का, उस समय का उपयोग उस क्षेत्र को बुलंद करने में करे, हर प्रकार से सुव्यवस्थित करने में करे किसी की दाल नहीं गल सकती। ऊपर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल होना चाहिए। नभो मार्ग में, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो, भूगर्भ मार्ग में सेना हो, किसी की दाल नहीं गल सकती। 3 कहा हमने। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद हो, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो, भूगर्भ मार्ग में सेना हो, किसी तंत्र की दाल नहीं गल सकती। करने दीजिए, उनकी दाल नहीं गलेगी। क्या उनकी चलती क्या है? बनेगा हिंदू राष्ट्र महाराज जी? नहीं बनेगा तो मैं कहता ही क्यों हूँ। जो होगा वही मैं कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही होगा, जो होना वही कहता हूँ। नहीं, आपने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान भी एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं तो अब 30 सुनिए, कान खोल के सुन ही रहे होंगे। 30 साल से मैं कह रहा हूँ, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हो। मैं 30 वर्षों से कह रहा हूँ, उसका मानक भी बन रहा है। पाकिस्तान टूटने के कगार पर है या नहीं? श्रीलंका, बर्मा इत्यादि की क्या स्थिति है? 100 वर्षों की अवधि में भारत से जो देश पृथक हुए, उनकी दुर्दशा है या नहीं? संग्रहदास जी, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आप ऊपर से कहते हैं कि ताजमहल भी हिंदू का है, महादेव का मंदिर था ताजमहल। ताजमहल पर भी दावा ठोक रहे हैं आप। कौन ठोक रहे हैं? आप कई बार बयान दिया आपने। तेजो महालय नाम था, जयपुर नरेश के यहाँ कागजात हैं। ताजमहल ये सब विकृत है। ताजमहल नाम नहीं था, ताजमहल का मौलिक नाम है तेजो महालय। तेजो महल, महालय, तेजो महालय ताजमहल का पुराना नाम है। जयपुर का जो राजवंश है उसके पास पूरे कागजात हैं। इसलिए जो कुछ मुमताज़ बेगम या कुछ भी कहा गया कृत्रिम है, इतिहास नामक कोई चीज़ नहीं। तेजो महालय, इतने क्यों आप घबरा रहे? मक्का में कौन? मक्केश्वर महादेव। यहीं तक क्यों सीमित रहेंगे? मक्का में मक्केश्वर महादेव थे या नहीं? कल्याण से है शिवोपासना अंक है विशेषांक, उसको पढ़िए, मक्का का इतिहास मिल जाएगा, वहाँ मक्केश्वर महादेव थे। हिंदुत्व को बचाने के लिए एक माँ का क्या रोल हो सकता है? भारत में, नेपाल में जो मातृशक्ति हैं, जिनकी सनातन सिद्धांत में आस्था है, वो चाहें तो जगदीश्वर को लाला बना सकती हैं, जगदीश्वरी को लाली बना सकती हैं, कारक कोटि के महापुरुषों को जन्म दे सकती हैं, झांसी की रानी जैसे वीरांगना को जन्म दे सकती हैं। उनमें सारी क्षमता है। भारत की महिलाएं जो होती हैं सनातन धर्म में स्थान्वित, जब जगदीश्वर को भी लाला बनाने की, जगदीश्वरी को लाली बनाने की क्षमता है, वो चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर झांसी की रानी की तरह तलवार भी पकड़ सकती हैं। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ भगवती चंडी ने
क्या किया? देवताओं के समष्टि से व्यक्त भगवती चंडी ने क्या किया? युद्ध किया या नहीं? मातृशक्ति को पूरा अधिकार है। शील और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर क्षेत्र में मातृशक्ति विकास कर सकती हैं। हमारे यहाँ सुलभा थी या नहीं, गार्गी थी या नहीं, मैत्रेयी थी या नहीं, ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी या नहीं, झांसी की रानी थी या नहीं, पद्मिनी थी या नहीं? महाराज जी, वर्तमान समय में एक माँ की भूमिका कैसी रहनी चाहिए? भूमिका तो मैंने बता दी कि वो तपोमय त्यागमय जीवन व्यतीत करें ताकि दिव्य जीवात्माओं को लाला लाली के रूप में प्रकट सकें, अपने घर को रामराज धर्मराज का रूप दे सकें। गृह मंत्रालय उनके पास हो। आजकल गृह मंत्रालय किसी को पसंद नहीं है, सब प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। क्या गृहिणी कहते या नहीं? इसका नाम गृह मंत्रालय उनके पास था। गृह मंत्रालय को संभालें, सारा काम हो जाएगा। अगर गृह मंत्रालय को संभालने की भावना नहीं है तो प्रधानमंत्री होकर सब देख लें। घर में गृह मंत्री होगा ही नहीं तो होगा क्या? गृह मंत्रालय गृहिणी करते हो ना, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास। बेटा बेटी को प्रबुद्ध करना, दिव्य जीवात्माओं को जन्म देना, सारा अधिकार तो उनको था ही। भगवान की भक्ति करना, धर्म का पालन करना। और आज भी विचार करके देखें, पुरुष तो इंग्लिश कट बाल में दिखते हैं, माताएं कोई होती हैं जो इंग्लिश कट बाल ना हो। आज भी संस्कृति की रक्षा मातृशक्ति पर ही निर्भर है। तो आपको कैसा लगता है? अपने हृदय को मैं तो चाहता हूँ। हाँ, तो आपकी बात सफल हो, हम क्यों कहें कि आपकी बात सफल हो? आपकी दृष्टि में क्या लगता है? हाँ, आपकी दृष्टि में क्या लगता है? हमारी दृष्टि में जो लगता है वही होगा। महाराज जी पे ताज़ी आप फांस नहीं सकते हो। महाराज जी, आजकल हिंदुओं को या हिंदू देवी देवताओं को कई जगह नीचा दिखाया जा रहा है और अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि उनके स्वरूपों का भी उपहास उड़ाया जाता है। फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस कौन होते ज़्यादातर? ज़्यादातर दूसरे होते हैं। हैं? मुस्लिम? जी। तब वो अपने मान बिंदु पर तो कटाक्ष नहीं कर सकते। हमारे मान बिंदु पर कटाक्ष करना मानवाधिकार की सीमा में जघन्य अपराध है, उनको दंड मिलना चाहिए। ऐसे सिनेमा को बिल्कुल स्थान ही नहीं देना चाहिए। जो हमारे अस्तित्व और आदर्श पर आक्रमण करें वो एक्टर एक्ट्रेस वास्तव में सिनेमा के पात्र ही नहीं है, वो तो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हैं। एकता के सूत्र में कैसे प्रोया जाएगा इनकी भावना? जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, गीता का पहला अध्याय पढ़िए। कुल धर्मा सनातना, जाति धर्म कुल धर्म जो है विकृत करने योग्य नहीं है, विलुप्त करने योग्य नहीं है। जब से जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का प्रयास किया गया तब से पतन हुआ। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, यह जाति धर्म कुल धर्म के ऊपर निर्भर है या नहीं। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, इसकी कौन सी विधा है? कोई विकल्प है? अगर विकल्प है, मान लीजिए ब्राह्मण हमको परंपरा से नहीं चाहिए, क्षत्रिय परंपरा से नहीं चाहिए, वैश्य परंपरा से नहीं चाहिए, शुद्ध परंपरा से नहीं चाहिए, तो कृत्रिम ब्राह्मण तो बनाना ही पड़ेगा, कृत्रिम क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, कृत्रिम वैश्य बनाना पड़ेगा, कृत्रिम शूद्र बनाना पड़ेगा। बनाने में अधिक समय का उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधान नहीं हो सकेगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, हाथ और मुँह का काम नहीं कर सकता है और संतुलन बिगड़ जाएगा। मातृशक्ति का शील भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतने बवंडर को पालने की क्या आवश्यकता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ वैकल्पिक वर्ण बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए भारत में जब परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सुलभ हैं, तब इनको विकृत करने की आवश्यकता क्या है? साथ ही साथ सनातन धर्म में फल चौरी नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया, सबसे ऊँची बात है। स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विंदति मानवा। शूद्र भी अगर अपने धर्म का पालन करता है तो उत्कर्ष को प्राप्त होगा, ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो अपकर्ष को प्राप्त होगा। जब फल से किसी को वंचित नहीं किया गया तब सनातन जाति धर्म को कोसने की अपेक्षा सनातन जाति धर्म जो है कुल धर्म है, उसके स्वरूप और स्वभाव को प्रभाव को समझकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। युद्ध जो है अनिवार्य घाटी है, युद्ध ना हो कहने वाले को भी अंत में युद्ध का पक्षधर बनना पड़ता है।
लेकिन ध्यान देकर सुनिए, शासन तंत्र से टकरावे, यह अलग प्रकार आजकल प्राय यही होता है। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रहलाद तो शासक नहीं थे और अपने पिता के दिशाहीन शासन तंत्र के विरोध में खड़े हो गए या नहीं, सफल हो गए। राम जी उन दिनों शासक तो नहीं थे, लेकिन रावण के शासन तंत्र के विरोध में खड़े हो गए। विभीषण तो दिनों शासक नहीं थे। शासक को शासक से चुनौती नहीं मिल सकती है, तो शासन तंत्र से दूर है, उसी से चुनौती मिलती है। भगवान श्री कृष्ण तो उन दिनों शासक नहीं थे, कंस के दिशाहीन शासन तंत्र के विरोध में खड़े हो गए। शासक को शासक से खतरा नहीं, शासन से जो दूर रहते हैं उन्हीं से शासक को खतरा है। दिशाहीन शासन तंत्र को पलटने की क्षमता उन्हीं में होती है। हमारे जी एक अंतिम प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी ने इजाद किया है, जिससे बड़े वर्ग में लोगों की नौकरी को खतरा है। कैसे मानते हैं कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा राष्ट्र के लिए? बात यह है कि युवक जो होते हैं इंटर पास, इंटर फेल या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, यही ना, उनके सामने एक समस्या है कि श्रम के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। श्रमिक होकर के परिश्रम करके वो जीवन यापन करना नहीं चाहते। शासन तंत्र चाहे प्रांतीय हो, केंद्र उतनी नौकरियां नहीं हैं, तो युवक करेंगे क्या? नशे का आदी होंगे या विप्लव करेंगे? श्रम के प्रति जो स्वतंत्र भारत में रुचि उत्पन्न कर दी गई है, उसी के गर्भ से यह बवाल निकल रहा है। अंतिम प्रश्न है जी, हिंदू राष्ट्र में हिंदू कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है? हिंदू राष्ट्र में हिंदू कितना सुरक्षित है? हिंदू राष्ट्र हुआ कहाँ है? जो हम सपना देखते हैं, जैसे आजकल के सपना नहीं, संकल्प वो नहीं है। कितना सुरक्षित होगा, कितना सुरक्षित, परम सुरक्षित रहेगा। हमारे यहाँ आश्रम में आने से पहले मोड़ पे गुजरों ने डेरा डाला हुआ है, तो बहुत बड़े उसमें पराली वगैरह रखी हुई, कहीं कुछ रखा हुआ है। फिर तो ऐसे ही तो बहुत सारा, जहाँ भी मठ बनता है, मंदिर बनता है या पुल होते हैं, वहाँ पे ही गुजर अपना डेरा डाल लेते हैं। तो इसके बारे में क्या? गुजर कौन है? और एक सवाल में पूरा कर दूं महाराज जी। हाँ। वहाँ पे ना हिंदू राष्ट्र का एक बोर्ड भी लगा हुआ था, हिंदू राष्ट्र सभा का। हम आज से पहले वहाँ से आते थे तो उस बोर्ड को देखते थे, परंतु आज वो बोर्ड उस स्थान पर नहीं है। कोई भी क्रांति होती है, कुछ विप्लव तो होता ही है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं। आखिर गुलाम नबी आज़ाद भी मुसलमान हैं या नहीं? उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया नाम लिए बिना। हाँ, हम मानते कि हमारे पूर्वज कश्मीरी थे, हो गया नहीं। एक सिद्धांत है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। व्यक्ति की बुद्धि का, व्यक्ति का, जीव का स्वभाव तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। अगर आप दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके कोई तथ्य प्रकाशित करते हैं, व्यक्ति का हृदय उसे स्वीकार कर लेता है, जीव स्वयं उसको स्वीकार कर लेता है। अगर प्राप्त विवेक का वो अनादर करता है, तो विवेक का अनादर ही उसका भट्टा बैठा देता है। दार्शनिक सिद्धांत।